एसओपीज पर अमल दरामद कराना बहुत जरूरी है। और हम अब तक कहते रहे लोगों को कि एसओपीज पे चल, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, इसी की वजह से ये तेजी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करे ना। ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये कर्फ्यू होगा, और ये कर्फ्यू फौज करवाएगी। वैक्सीन की ये हालत है कि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। ऑक्सीजन शॉर्ट है, उस तरह से पूरी नहीं हो रही। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उससे किस तरह निपटेंगे, कोई बनाई है आपने स्ट्रेटजी? मुझे आप ये बताएं, आपने फौज तो बुला ली है, अब आपकी टाइगर फोर्स कहाँ है जो आपने बड़े दावे किए थे? वो कह रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है, अगर एसओपीज पर अमल करेंगे तो फिर हमें शहरों का लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि अगर एहतियात ना की तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और इसीलिए मदद के लिए फौज बुला ली है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। की जा रही है, लेकिन सवाल वहीं पे खड़े हैं बहुत सारे कि जहां सख्तियां की जा रही हैं वहां पर अमल दरामद के लिए होगा क्या हिकमत अमली होगी। तो इस हवाले से अब इमरान खान साहब ने भी एक बात आज की, एसओपीज पर अमल दरामद कराना बहुत जरूरी है। और हम अब तक कहते रहे लोगों को कि एसओपीज पे चल, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, इसी की वजह से ये तेजी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करे ना। ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये कर्फ्यू होगा, और ये कर्फ्यू फौज करवाएगी। इमरान खान साहब बैठे बैठे कह देते हैं हमने कहा था, मगर अवाम ने बात नहीं सुनी। भाई नहीं सुनती है अवाम, कभी नहीं सुनती है बात। जो उनको तकलीफ दे चीज है वो क्यों सुने? आपका काम है इम्पोज करना लॉ को, आपने नहीं किया। वेरिएंट्स का बहाना आया है, नए वेरिएंट्स आ गए हैं, ये जल्दी से फैल जाते हैं यूके से, साउथ अफ्रीका से। क्या आपने उधर बंद किया था ट्रैवल टू यूके एंड साउथ अफ्रीका? जैसे आपको पता चला, बिल्कुल नहीं बंद किया था। हिंदुस्तान का भी आपने तो अभी बंद किया है 2-3 दिन पहले। डिसिप्लिन, इस मुल्क में डिसिप्लिन है ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं भाई आपका प्लान क्या है? आप एक डेजिग्नेटेड एरियाज को, डीसीज, एसएचओज को ला रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको का जान बचेगा अगर कम से कम आप अर्बन एरियाज में, जिधर 30-40% पाकिस्तान की पॉपुलेशन में, उधर कंट्रोल कर लें तो 70 और 60 और 70% रूरल एरियाज के लोग बच जाएंगे। वजीर आजम की ने जिक्र किया इंडिया का जी, तो इंडिया में रोजाना 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मुझे तो डर है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में भी अगर ये हो गया मामला इस तरह का तो हम करेंगे क्या? वजीर आजम जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने कोहसार यूनिवर्सिटी का जब इफ्तिताह किया है तो उसमें शुरा देखें 60% से ज्यादा शुरा ने तो वहां मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो क्या वहां भी फौज बुलाएंगे इनको समझाने के लिए? तो हमारे यहाँ जब तक हुकूमत सीरियसली पूरी सख्ती के साथ, डंडे के साथ इस पे अमल दरामद नहीं कराएगी। मैं जो हैरान हो गया हूं, कब तक आप परवाह नहीं करते हैं? आपके जो खासतौर जो गरीब लोग हैं उनको पता ही नहीं है क्या करना। उनको अभी तक सेंस ऑफ अर्जेंसी वो आया ही नहीं है, इसलिए कि ना टीवी पे ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, भाई गरीब के पास टीवी किधर है? हुकूमती स्ट्रेटेजी नहीं है, बस कोई पॉलिसी है। मुझे लाहौर के एक हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर बता रहे थे कि लाहौर में पिछले 10 दिन से ऑक्सीजन शॉर्ट है, उस तरह से पूरी नहीं हो रही। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उससे किस तरह निपटेंगे, कोई बनाई है आपने स्ट्रेटजी? मुझे आप ये बताएं, आपने फौज तो बुला ली है, अब आपकी टाइगर फोर्स कहाँ है जो आपने बड़े दावे किए थे? वैक्सीन की ये हालत है कि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, 0.77। आपकी ये तो हालत है, आपने इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई है कि? हमारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही है, कि इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस जो है ना हमारे से 10 गुना ज्यादा है, और इंडिया की इंडस्ट्रियल बेस इतनी ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर सका। सीरम इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन दुनिया में, साउथ एशिया दुनिया में, और उनको भी अब तक वो दे कुड नॉट कीप पेस, जितनी जरूरत थी वो नहीं बना सके। अगर मैं जानना चाहता हूं कि
कहना एक बात है, 2 सेकंड के क्लिप। आपने इंतजाम क्या किया? व्हाट आर द प्रैक्टिकल मेजर्स आपने क्या लिए हैं? और ऑक्सीजन का आपने क्या तैयारी किया है? आपको 147 साल लगेंगे एट दिस रेट ऑफ वैक्सीनेशन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को वैक्सीन मिलने के लिए। और उन्होंने कहा है कि फौज की मदद चाहिए, फौज की मदद तलब कर ली है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और वजह यह है कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा, शायद पुलिस उस तरह से अमल नहीं करवा पा रही, कम है लोग, पुलिस के एहलकार इतने ज़्यादा नहीं है कि लोगों को सख्ती करके अमल दरामद करवाया जा सके। अब बाबर डोगर साहब, टाइगर फोर्स भी एक बनी थी, उसका क्या हुआ? आज वो काम नहीं आ सकती? टाइगर फोर्स हो या कोई भी प्राइवेट फोर्स हो, वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। अवेयरनेस तो फैला सकती है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मास्क पहने, और अगर कोई नहीं पहनता तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये काम पुलिस कर सकती है, ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, और ये काम फौज कर सकती है। यानी ये पुलिस किस मकसद के लिए रखी गई है, मैं तो आज तक ये नहीं समझ सका कि हम पुलिस को इतने पैसे क्यों देते हैं। कोई मॉब इकट्ठा हो जाए, उसको हटाने जाए तो 800 पुलिस वाले अपनी हड्डियाँ तोड़वा बैठते हैं। ना इनको ये पता है कि मॉब की क्या होती है, ना ये दुकानें बंद करवा सकते हैं। ये फौज का काम नहीं है, सारी दुनिया में ये काम पुलिस कर रही है कि ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए हमें फौज को बुलाना पड़ता है, फौज पे इंतजार करना पड़ता है। फौज हमारी है, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है उनको वो ड्यूटी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म कह रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है, अगर SOPs पर अमल करेंगे तो फिर हमें शहरों का लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि अगर एहतियात ना की तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, और इसीलिए मदद के लिए फौज बुला ली है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मामला ये सारा ये जो है ना मामला, ये उसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं, हम आम शहरी हैं। अब मुझे ये बताएं कि पुलिस को क्या हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस है कि सड़क पे चलती गाड़ियों को रोक के पुलिस ये इंश्योर कर सके कि जनाब आपने मास्क नहीं लगाया, गाड़ी साइड पे कर दे? कोई अवाम ये बर्दाश्त हमारे नहीं करेंगे, वो कहें जी हमारी मर्जी, हम नहीं लगाते। आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि गरीब तबका इसमें पिसेगा, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपने टाइगर फोर्स और ख़ासकर रेंजर्स और आर्मी को भी एंगेज करने का कहा है। तो SOPs पे अमल दरामद कौन करवाएगा? देखिए, बुनियादी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है ना। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास अगर इफेक्टिव नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, लोग अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें अब आप जब कहेंगे अच्छा टाइगर फोर्स तो अब हमें कहीं नजर भी नहीं आ रही, इसलिए अब ये कहना कि जी हम फौज को उसमें एंगेज करेंगे, यानी कि आप डंडा चला के लोगों को जबरदस्ती SOPs पे अमल दरामद करवाएंगे, एक फौज को का हवा दिखा के लोगों को मजबूर करेंगे कि लोग डर जाएं, क्योंकि बहरहाल लोगों के अंदर एक फौज का खौफ होता है।